नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसबीआई जो अकाउंट है उसका यूज़ करते हैं, बाहर से पैसे निकलवाते हैं आधार कार्ड से अंगूठा वगैरह लगा के, तो दोस्तों आप काफ़ी समय से जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अकाउंट है वो क्लोज कर दिया गया है, उनकी ई केवाईसी वो डीएक्टिव कर दी गई है, डिसेबल कर दी गई है दोस्तों। तो वो किसी प्रकार की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा है और अकाउंट भी इनवैलिड दिखा रहे हैं, कहीं अकाउंट है क्लोज दिखा रहे हैं, कहीं कुछ और दिखा रहा है तो कहीं कुछ और दिखा रहा है दोस्तों। तो इसकी जो सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपका अकाउंट भी इनवैलिड या कुछ और दिखा रहा है तो आपका अकाउंट आप रीओपन कर सकते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आपका जो एसबीआई का जो अकाउंट है वो दोबारा से जो एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप अंगूठे से या फिर आधार कार्ड से किसी प्रकार का जो पैसा है वो निकलवाते हैं और नहीं निकल रहा है तो आप उसको भी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ई केवाईसी भी कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो इस प्रकार के जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों आपके नज़दीक कोई भी ऐसी शाखा हो जो एसबीआई का जो मिनी ब्रांच हो या एसबीआई का जो पैसा है आपको आधार कार्ड वगैरह से ट्रांसफर करके देता है, सीएससी हो, साइबर कैफे हो, जो आपके सबसे नज़दीक हो। अब कई परिवार, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो एसबीआई जो ब्रांच है वो काफ़ी दूर है, घर से कम 20 या 30 किलोमीटर दूर पड़ती हैं, तो वो वहाँ पर आया जा नहीं कर सकते। तो जो भी आपके नज़दीक जो ब्रांच हो उस ब्रांच में आपको चले जाना है, जो आपको आधार कार्ड से जो पैसा है निकाल के देती है। उस ब्रांच में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाकर अपना जो बैंक अकाउंट है वो चेक करवाना है। तो बैंक अकाउंट आप कैसे चेक करवाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही ब्रांच में जाओगे तो आपको आधार कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक, ये सब कुछ लेके चले जाना है। आपको उस कैंडिडेट को एक बार तो दोस्तों जाना ही पड़ेगा, आपको ब्रांच में नहीं जाना है, आपको नज़दीकी किसी भी जो एपीएस के थ्रू आपका पैसा ट्रांजैक्शन करके देता है आप वहाँ चले जाइए, ठीक है, जो इस सर्विस का यूज़ करता है। तो वहाँ पर जाने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट के अंदर पता कर सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर दिक्कत नहीं आ रही है दोस्तों तो आप में इसकी कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, ब्रांच में जाने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का जो सामने वाला कैंडिडेट है वो काम करेगा, या फिर आप खुद भी हो तो आप इस प्रकार से करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद आपको सर्विस डाल के और सबमिट करोगे। तो सर्विस डाल के सबमिट करने के बाद आपको देखिए अंगूठा वगैरह है, ये निशान लगाने का जो ऑप्शन आएगा भी, कौन से आप अंगूठे वगैरह से जो निशान है वो लगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो अंगूठा वगैरह है उसका निशान लगाएंगे तो आपका जो डाटा है वो उठा लिया जाएगा। और डाटा उठाने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। डाटा उठाने के बाद देखिए दोस्तों, अब आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो इस प्रकार के इंटरफेस के अंदर अब देखिए यहाँ पर लिखा होगा एपी सर्विस इज नॉट ऑप्टेड फॉर बाय कस्टमर, काइंडली विजिट ब्रांच। तो ये ब्रांच के अंदर विजिट करने को कह रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके जो ये रेड पट्टी में लाइन है ये और भी कुछ लिखा हुआ आ सकता है। यहाँ पर आपका इनवैलिड दिखा सकता है, क्लोज अकाउंट दिखा सकता है। किसी भी प्रकार की अगर आपके अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम दिखाता है तो यानी कि आपके जो एसबीआई अकाउंट है इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप समझ जाइएगा। तो इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ई केवाईसी है कंप्लीट करना पड़ेगा। और ई केवाईसी कंप्लीट आपका होने के बाद ही आपको जो सर्टिफिकेट है ई केवाईसी का वो मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ई केवाईसी जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास जो फिंगरप्रिंट वगैरह लगाने का जो ऑप्शन आएगा कंप्लीट करने के लिए, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपको इस प्रकार का एसबीआई ई केवाईसी का जो सर्टिफिकेट है आधार कार्ड के थ्रू, आपके आधार कार्ड से जो ई केवाईसी हो पाएगी और आपका फिंगरप्रिंट लगाने के बाद ये सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। तो अभी आपके पास इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आपको ले लेना है, प्रिंट कर लेना है। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक ई केवाईसी का फॉर्म भी दिया जाएगा। मैं ई केवाईसी का फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ई केवाईसी का जो फॉर्म है वो इस प्रकार का रहेगा। ये अलग फॉर्मेट के अंदर भी हो सकता है, जिस ब्रांच के अंदर आप जाओगे आपको इसमें बस डिटेल भरनी है। ई केवाईसी की डिटेल होगी। ई केवाईसी की डिटेल आप कंप्लीट जैसे ही करोगे तो इसके अंदर आपको नेम, फादर नेम जैसे जेंडर मेल फीमेल, आपका पैन कार्ड, आधार नंबर,
पेन नंबर यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ये सारा डाटा आपको जो ब्रांच है वो कंप्लीट करके दे दी है। और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो है, इसमें वो चिपका लेना है यहाँ पर फोटोग्राफ की जगह। और ये जैसे मान लो पहले मैंने आपको बताया था, जो ई-केवाईसी का जो सर्टिफिकेट था, एक साइन आपको वहाँ पर करना है, वो आपको ब्रांच में ही बता दिया जाएगा। और दूसरा साइन दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपको यहाँ पर कर लेना है। इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो सकता है दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो आप इस हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट हो सकता है और लेकिन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही, तो इस हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से आप कर लीजिएगा दोस्तों। अब ये 2 डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट ये हो गया जो फॉर्म हो गया, और एक ई-केवाईसी का जो फॉर्म हो गया, जो सर्टिफिकेट था वो, ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब तीसरा और चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड का रहेगा दोस्तों। आधार कार्ड आपको ले लेना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको ले लेनी है, तो उसके ऊपर भी आपको कैंडिडेट का साइन है वो करवा लेना है, या खुद आप साइन कर दीजिए, ठीक है। साइन करने के बाद आपको एक बैंक की पासबुक भी ले लेनी है, तो ये बैंक की पासबुक वगैरह लेके आपको इसमें भी आपको साइन कर देना है। अब दोस्तों ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे कर लेने हैं, सारे के सारे अटैच कर लेने हैं। अटैच करने के बाद आपको, आप किसी के भी हाथ ये बैंक में जो डॉक्यूमेंट है वो भेज सकते हैं, खुद जाना चाहें तो खुद जा सकते हैं। अब दोस्तों इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? फ़ायदा आपको ये होगा, यह जो काम है आप अपने जो गांव में है वो करवा लेंगे, शहर में भी आप करवा सकते हैं अगर आपके नज़दीक है, अगर शाखा आपसे दूर पड़ती है तो आप ये काम वहीं पर करवाएंगे। आप ये डॉक्यूमेंट है किसी के भी हाथ भेज सकते हैं, नहीं तो जो भी एसबीआई की जो ब्रांच, मिनी ब्रांच का जो यूज़ करता है, वो डॉक्यूमेंट भी आपके बैंक का जो अकाउंट है जहाँ पर आपकी शाखा है वहाँ पर ये जमा करवा सकता है। तो आपका काम इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका अकाउंट दोबारा से जो एक्टिव कर दिया जाएगा, और आपका जो इंफॉर्मेशन है दोबारा से सारा कुछ शो करना शुरू कर देगा। बैंक से आप पैसा ले सकते हैं दोस्तों। मैं इसका एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ। आपको मिनिमम 1 महीने के अंदर कम से कम एक आपको ट्रांजैक्शन करना है। ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी है दोस्तों, चाहे आप उसमें निकासी कीजिए चाहे पैसा जमा कीजिए। एक ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो आपका जो ई-केवाईसी है बार बार आपका इनवैलिड नहीं होगा, आपका ई-केवाईसी सुचारू रूप से चलता रहेगा दोस्तों। आप इस हिसाब से चलते रहिए, पैसा जमा करवाते रहिए, निकालते रहिए। आप इस हिसाब से चलेंगे तो आपका बार बार जो बैंक अकाउंट है ये ऑफ नहीं किया जाएगा, और आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ई-केवाईसी करके कंप्लीट जानकारी लेके आप अपना बैंक अकाउंट दोबारा से शुरू कर सकते हैं। यही प्रोसेस है आपका बैंक का, जो आगे भी जो ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कि मान लो किसी का इनवैलिड था, या किसी का कोई और कारण रहा बैंक क्लोज होने का, या फिर किसी ने फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो ये सारी जानकारियाँ आपको, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है उसके अंदर ये जानकारी पड़ी है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा, उसके अंदर भी और अधिक जानकारी है। तो इस प्रकार से आप अकाउंट है वो एक्टिव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मेरे इस चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।